तो प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियोस तो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला देखा ही होगा। तो दोस्तों, वहाँ हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे थे। इस क्वेश्चन तक देखिए, देख चुके थे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये अपना 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। दोस्तों, 40 क्वेश्चन आज भी देखेंगे। 40 क्वेश्चन या फिर हो सकता है तो 50 भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थोड़ा मोटा हो रहा है ये। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखिए बस सॉल्व करके आपको हम दिखा देते हैं कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा है ना। और कॉस थीटा को अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं तो साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा मतलब साइन और साइन दोनों बराबर है, तो इसका एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब? ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इस टर्म को जो है उठा के ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड ले जाने के बाद क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके बाद थीटा का मान क्या आ जाएगा? इस दो को इधर लाएंगे भाग में, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है? अपना सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। समझने में फ्रेंड्स कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा का मान क्या है? 1/2 है। तो थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए, साइन थीटा है बराबर 1/2 है, तो साइन में किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो 1/2 वैल्यू होता है 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का, सॉरी, किसका होता है वैल्यू? साइन 30 का होता है वैल्यू। सीधे 30 लिख दिया था हमने, तो साइन 30 का हो जाता है। अब इधर देखिए, ये साइन और ये साइन, जब फंक्शन दोनों का बराबर है तो एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अपना क्वेश्चन नंबर 43, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहता है 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इधर सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू रखेंगे। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे? देखिए, दो इधर क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 एक 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ वाले को क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर होंगे ये। इसको ऐसे ऐसे करके मिटाना तो संभव नहीं है उतना। ठीक है, डायरेक्ट ही हम कट कर देते हैं। तो क्या है? 2/√3 है, डिवाइडेड बाय 4/3 है। ठीक है, मतलब 2/√3 और डिवाइडेड बाय क्या था? 4/√3। अगर गुना में ले जाएंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, और 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अपना जो 1/2 आया, 1/2 अब किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का नहीं, साइन 60 का वैल्यू 1/2 नहीं होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन को समझने में फ्रेंड्स कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री। तो अब आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो अगर हम 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
और नीचे में क्या करना पड़ेगा 1 + 1, ठीक है। अब 0 हो गया ऊपर में, नीचे में 2 हो गया, तो ये कट के तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो 0 ही आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस सभी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला, इसमें कहता है कि साइन 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम किसको बराबर करेंगे, ठीक है, किसको बराबर करेंगे। तो देखिए बराबर करने के लिए क्या करना होगा, या फिर बराबर करना चाहते हैं या भी नहीं, तो देखिए यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है, अगर 0 डिग्री रखते हैं हम वैल्यू, तो साइन 2a है, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और 2 sin a, तो साइन ए 0 का मान 0 ही हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 डिग्री रखने पर मान हो जाएगा बराबर। अब इसी तरह से सबका वैल्यू रख के देख लीजिए, इसमें भी बराबर नहीं होंगे, इसमें बराबर, किसी में बराबर नहीं होंगे, बस अपने 0 डिग्री पे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन देख के ही आंसर का पता लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 गुने, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बट्टा क्या हो जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर में भी क्या आया 2/√3, और नीचे में भी क्या आ जाएगा 2/√3, और पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, सभी कट जाएगा आपस में, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1, और 1 किसका मान होता है, ठीक है, 1 किसका मान होता है, साइन 60 का, tan 60 का, साइन 60 डिग्री का। नहीं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लग रहा है मिस हो रहा है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, ओ हाँ मिस तो हो रहा था, थोड़ा सा देख लीजिए क्या मिस हुआ था। तो 2 tan 30 डिग्री था ना, तो 2 गुने 1/√3 होगा ना ये, और बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस, tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया 1/3। अब देखिए ऊपर वाला क्या हो गया 2/√3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, गुना में ले जाएंगे 2/3 होगा ये टर्म 2/3 होगा, इसको पलटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और √3 से ये √3 से कट जाएगा। अब √3 किसका मान होता है, ये वैल्यू होता है किसका, इसका tan 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए अपना 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। इसको साइन कॉस के पद में चेंज करेंगे पहले, फिर उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए अपना 47 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 में भी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा कुछ नहीं, बस ये जो sec a + tan a है ना, इस दोनों को हम साइन और कॉस के पद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सब टर्म कैंसिल होकर अपने निकल के चला आएगा आंसर। तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 48 नंबर का ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये सभी अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या करना होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस आपको इस tan और cot को साइन कॉस के पद में चेंज कर लेना है, फिर इसके बाद जो जो कैलकुलेशन होगा वो तो आप समझते ही हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर अपना आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता तो समझिए आपका कैलकुलेशन एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है cos a का पावर 4 - sin a का पावर 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b² पे आ गया, तो एक बार क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या हो जाएगा a + b, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा अपना क्या, किसका आंसर, तो अपना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको हम फेस कैम वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देंगे, उसमें समझने में कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ आप बस क्वेश्चन देख लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, किसका मान सबसे छोटा है। अब किसका मान सबसे छोटा है ये बताइए। कॉस में आपको तो पता है कि साइन में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का भी वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस में थीटा जितना बड़ा होगा उसका मान उतना कम होगा। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा थीटा वाला, मतलब कॉस 90 डिग्री। 51 का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। अब फिर से बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पूछ दिया अपना कि cos π/3 का मान क्या होगा। अब cos π/3, पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। ओह, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। और बट्टे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब cos 60 का मान पूछ रहा है। तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर 52 का। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। अगर इसी cot स्क्वायर थीटा को हम ले जाए राइट साइड में तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि sin π/3 का मान क्या होगा। sin π/3 मतलब क्या, पाई का मान 180 डिग्री, 3 से भाग देने पर 60 डिग्री, ठीक है। मतलब sin 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 60 डिग्री का मान तो पता ही है √3/2 होता है, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है साइन 50/cos 40 का मान क्या होगा। इसको हम ऊपर वाले को साइन 50 है, इसको हम cos में चेंज करेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में 56 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, इसमें कह रहा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए √3 है, ओह सॉरी √3 है, तो √3 रहने देते हैं, ठीक है। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, बराबर में 3 sin थीटा है। अब जानते हैं अब बराबर के इधर उधर रहता है तो ऊपर से ऊपर का कट जाता है, बराबर के इधर से उधर रहता है, एक RHS में रहता है एक RHS में रहता है। तो बराबर अगर रहेगा तो उसको ऊपर से ऊपर कैंसिल करेंगे और नीचे से नीचे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा बराबर √3 होगा, ठीक है। ठीक है 3 cos थीटा बराबर √3 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। cos थीटा का मान निकलेगा तो उसके बाद sin थीटा का मान निकालेंगे और उसके बाद इसी तरह से हम किस चीज़ का वैल्यू निकाल लेंगे, ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 56 और 56 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। इसी तरह से आंसर बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों अपना 57 नंबर क्वेश्चन अगला क्या कहता है, यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी है और वो कितने के बराबर है 13/12 के, तो ए बटा बी का मान क्या होगा। दोस्तों इसका जो है हम अपने व्हाइट बोर्ड पे जब आएंगे तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देंगे हम। और ये तो अपने ऐसे ही हम क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो फिर हमारा ऐसे ही फेस कैम वीडियो रहेगा, व्हाइट बोर्ड पे रहेगा। एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी जल्द से जल्द लेने का उपाय सोच रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है a + b का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। a + b का मान क्या होगा, a + b का मान क्या होगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन है ना, 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कहा रहा है अगला क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या है, पूरक है, तो कॉट C का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज ABC होगा इस तरह से, ठीक है। मान लिया कोई त्रिभुज है ABC, इसमें कोण A और कोण B क्या है, पूरक है। ये कोण और ये कोण पूरक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों देखिए अगर ये इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होगा तो जायज़ सी बात है कि ये कोण क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। मान लेते हैं A है, B है और C है, ठीक है। तो B और C को जब जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री, तो
जाहिर सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 180 ही होता है ना। तो ये कोण अकेले हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉट सी का मान क्या होगा, ठीक है। एक दूसरे के पूरक कोण है, मतलब अगर ये है x तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आप सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। तो इसी तरह से आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा का मान है 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर सी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं सॉल्व हो पाता है आपसे तो कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब हमको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, आप कीजिए क्या, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड, और फिर उसके बाद इसको सेक और कॉसेक के टर्म में लाने का कोशिश कीजिए। बहुत ईजी तरीके से साइन बदल जाएगा कॉसेक में और कॉस बदल जाएगा सेक में। तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगी। बस फिलहाल आप क्वेश्चंस देखिए और इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। आप सॉल्व कीजिएगा, फ़ोन में तो इतना सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा का मान हो जाएगा 3/5। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब ये क्या हो गया आधार, ठीक है। 3 जो है ये आधार हो गया और 5 जो है ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ऐसे करके आप साइन और कॉस का मान निकाल लीजिए, उसके लिए हमको कर्ण का ज़रूरत पड़ेगा और वो सभी कैलकुलेशन करने के बाद अपना ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक है, 16/29। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे। इसमें कह रहा है साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, तो अल्फा कितना है, ठीक है। साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, तब अल्फा का मान कितना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा एम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन तो फिलहाल डी होगा, ठीक है। इसका फिलहाल ऑप्शन होगा डी, मतलब साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, तब अल्फा क्या है, अल्फा का मान क्या हो जाएगा π/180 डिग्री। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इग्नोर करके ही चलते हैं थोड़ी देर। देखिए दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया अपना, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो अपना जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, ये tan 15 है ना, तो 15 और 75 को जोड़ने पर कितना होगा 90। तो ऐसा दो एंगल आप मालूम कीजिएगा कि जिस दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाती है। इस 15 को और 75 को जोड़ने पर कितना होता है 90 होता है, और 20 और 70 को जोड़ने पर कितना होता है 90 होता है। तो देखिए इस tan को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब देखिए 90 में से अगर हम 75 घटाते हैं तो 15 तो होगा। अब इस tan 20 को भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 75 और इंटू क्या हो जाएगा tan जो है ये हो जाएगा कॉट 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉट 70 ये रहा और और tan 70 ये रहा, तो tan 70 और कॉट 70 गुना हो गए 1 हो जाएगा, और ये कॉट 75 और tan 75 गुना हो गए 1 हो जाएगा, और एक को आपस में गुना करेंगे तो फिर से 1 ही होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा है, सिर्फ मान पूछ रहा है हमसे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान तो आप सभी को पता ही है 1/2 होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, tan स्क्वायर 36 डिग्री tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है अपना 1, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना 1, मतलब ए।
अब कॉट थीटा का मान क्या है, 3/4 है। तो टेन थीटा का मान तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, इसका भाग वैल्यू पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया मैच। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये 1 होता है। और cosec 2a ठीक है, हमको यहाँ पे लग रहा है cosec 2a नहीं है, ये स्क्वायर होना चाहिए, cosec स्क्वायर a-1 होना चाहिए। ठीक है, तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर हो जाएगा अपना, अगर उसको स्क्वायर मानते हैं तो अपना ऑप्शन हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, 2 sin a बराबर क्या है, √3 है। तो sin a का मान क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ 2 sin a बराबर √3 है। 2 sin a बराबर √3 है, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। ठीक है, तो फंक्शन दोनों का सेम, तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, 3/4। उसके बाद आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, साइन 65 डिग्री बराबर ए और कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 72 का भी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन होगा, आप लोग करके देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो थीटा का मान कितना होगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर है। तो इस कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो उसमें क्या आया था, 45 डिग्री मान आ गया था। ठीक है, तो अपना सही ऑप्शन ये होगा। तो देखिए दोस्तों अपना 75 नंबर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर दिया है कि इसका वैल्यू तो दे ही दिया है, 1 दे ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। cos 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा का मान है 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान है 3/4, मतलब ये क्या है, ऊपर वाला लंब है, ओ सॉरी, ऊपर वाला क्या है, लंब है, और नीचे वाला क्या है, आधार है। और साइन थीटा के लिए हमको चाहिए लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण चाहिए। तो लंब आधार हमें मालूम है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। उसके बाद अपने 78 नंबर का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, ये अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 बढ़ते बढ़ते cos 90 डिग्री तक चला गया। ठीक है, तो देखिए आपको cos ना 1 डिग्री का मालूम है वैल्यू, ना cos 2 डिग्री का, ना cos 3 डिग्री, किसी का नहीं पता है। चलिए लास्ट में आपको cos 90 डिग्री का वैल्यू तो पता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, 0 होता है, तो 0 से अब कितना भी होगा इस सभी का वैल्यू मिला के, तो 0 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका भी आंसर दे दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन को बनाने में। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज कितना इतना ये हो, तो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर है किसके। तो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है अपना सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है किसके, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। फॉर्मूला ही है टेन टू ए, नहीं टेन टू थीटा नहीं होगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अंदर वाला ये जो टर्म है अपना, इसका वैल्यू क्या आएगा,
इसका तो मान जो होगा सो आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा 1 और बाहर में क्या है माइनस है तो -1 हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अपना जो है 83 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है। अब कौन कॉस थीटा के बराबर है तो फॉर्मूला याद है आपको, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, tan 65 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर एक आएगा आंसर। कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों, ये सॉल्व करेंगे इसको। साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू आ जाएगा 15/17, ठीक है। 15/17 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी सभी क्वेश्चंस को देखिए बस, और नोट करना चाहते हो नोट करते चलिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन में कॉस ए का वैल्यू दे दिया और हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे इसको। 87 के बाद 87 का आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या जो है बीच में जो है ये इज इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल का साइन, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को सेक में लाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस को सेक में लाने के लिए, तो इसी तरह से सॉल्व करते करते अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो थीटा किसके बराबर है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं। अपना ऑप्शन नंबर इसका क्या था, आंसर दिया हुआ था 1, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस हिसाब से अपना 1 आंसर आता है तो वही होगा वहाँ पे जो छूटा हुआ जगह है उसमें। अब इसी तरह से देखिए यहाँ भी 180 तक कर दिया, ठीक है। कॉस का जो है बढ़ाते बढ़ाते 180 तक कर दिया, तो फिर भी तो बीच में 90 आना ही है, और 90 जब बीच में आएगा तो क्या कर देगा, सबका काम तमाम जीरो कर देगा सबको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, साइन 61 बटे साइन 29 है, तो नीचे वाला टर्म को चेंज करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 61, इसको चेंज करेंगे तो ये cos 61 हो जाएगा, तो ये साइन 61 बटे cos 61 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 61, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इसमें कहता है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 और cos 20 इंटू cos 70, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपना साइन इंटू cos b इंटू cos माइनस, ये वाला क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 91 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्तों वीडियो हो गया थोड़ी ज़्यादा लंबी, इसलिए थोड़ा फास्ट स्पीड में निकल रहे हैं क्वेश्चन, आप देखते चलिए एकदम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा किसके बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर अपना मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहता है कि यदि थीटा बराबर, थोड़ा सा मिस हो गया, देखिए यदि थीटा बराबर 30 है तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा, तो इस 94 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। अब चलिए बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर, बिना समय को बर्बाद किए हुए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, 12/13। इसी तरह से अपना जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो cot 60 डिग्री का मान आपको पता ही है कि क्या होता है 1/√3। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए हैं इन सभी में आपको किसी को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो देखेंगे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, समझेंगे इसी तरह से बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी खुशी खुशी मस्ती में करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।